सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ यूके 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं हैदर अवान, मैं हूं रुकमा इरफान मलिक और मैं हूं अबूजर मौजम। सबसे पहले आपको बताएं, मुल्ला उमर के बारे में अमरीकी दावे झूठे निकले। मुल्ला उमर पाकिस्तान में नहीं बल्कि अफगानिस्तान में अमरीकी फौजी अड्डे के बिल्कुल करीब रिहाइश पजीर थे। हॉलैंड की सहाफी ने अपनी किताब में इंकशाफ कर दिया। अमरीकी हुकूमत और फौज बयान पर बयान देती रही कि मुल्ला उमर पाकिस्तान में थे। माजरा था क्या? हकीकत सामने आ गई। हॉलैंड की सहाफी ने पर्दा उठा दिया। बेटी डैम ने अपनी नई किताब द सीक्रेट लाइफ ऑफ मुल्ला उमर में लिखा है कि मुल्ला उमर पाकिस्तान या किसी और मुल्क में नहीं बल्कि अफगानिस्तान में अपने आबाई सूबे जाबुल में अमरीकी फौजी अड्डे के बिल्कुल करीब रिहाइश पजीर थे। बेटी डैम ने अपनी किताब तहरीर करने के लिए कई अफगान तालिबान के इंटरव्यूज भी किए। किताब में दावा किया गया है कि अमरीकी फौजियों ने एक मौके पर मुल्ला उमर को पनाह दी जाने वाली जगह की तलाशी ली, लेकिन वो उन्हें तलाश न कर सके। इसके बाद मुल्ला उमर एक दूसरे मकाम पर मुंतकिल हुए, जहाँ से सिर्फ 3 मील के फासले पर एक और अमरीकी फौजी अड्डा वाक़ था। The local intelligence of the province where Mullah Omar was hiding, they knew, they had strong suspicion. But I think on higher level, I don't know what happened to that information. I feel that the last couple of years, the Afghan intelligence service have been very strong in pushing the narrative that it was Pakistan. Also, the Americans have done that, but I did not find any proof. I think I may be one of the few journalists who just picked up this issue and thought, okay, let's cross-check this. किताब के मुताबिक तालिबान की जानिब से किए गए मुतादिद दावों के बरअक्स मुल्ला उमर अपनी तंजीम को अपनी जाए पनाह से चलाने में कामयाब न हुए। अलबत्ता उन्हीं की मंजूरी से कतर में तालिबान का दफ्तर खोला गया था। मुल्ला उमर अमरीकी फौज से बचने के लिए खेती बाड़ी के लिए बनाई गई सुरंगों में छुप जाते थे। मुल्ला उमर की मौत अप्रैल 2013 में हुई, जबकि उनकी तदफीन भी गुमनाम जगह पर की गई। मुल्ला उमर पाकिस्तान में नहीं अफगानिस्तान में अमरीकी फौजी अड्डे के बिल्कुल करीब रहते थे। हॉलैंड की सहाफी ने सच बता दिया। तालिबान ने तस्दीक भी कर दी। पाकिस्तान में रोपोश रहने का इल्जाम झूठा साबित हो चुका है। तालिबान ने मुल्ला उमर के आखिरी ठिकाने की तस्वीर भी जारी कर दी हैं। फौजी अड्डे पर अमरीकी नेवी सेल्स और बरतानवी फौजी तैनात थे और अब इस झूठ को बेनकाब कर दिया गया है। मुल्ला उमर पाकिस्तान में नहीं अफगानिस्तान में अमरीकी फौजी अड्डे के बिल्कुल करीब रहते थे। नाज़रीन, झूठ के पांव वाकई नहीं होते। कुछ लोग कहते थे तालिबान रहनुमा मुल्ला उमर कराची की ली मार्केट में आलू फरोख्त किया करते थे। 4 साल पहले इस बेसरोपा दावे की तरदीद पाकिस्तान के सीनियर सहाफी हामिद मीर ने अपने कॉलम में की थी। हामिद मीर ने लिखा था कि मुल्ला उमर पाकिस्तान नहीं अफगानिस्तान में रूपोश है। इसी बारे में बात करने के लिए सीनियर तजियाकार हामिद मीर साहब भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जिस खबर की तस्दीक आज हॉलैंड की सहाफी अपनी किताब में कर रही हैं, बरसों पहले आपने ये इंकशाफ कर दिया था कि मुल्ला उमर पाकिस्तान में नहीं बल्कि अफगानिस्तान में है, वहां पर ही उनकी वफात हुई है। क्या कहेंगे आप? जी हाँ, ये जो मुल्ला उमर साहब की अफगानिस्तान में मौजूदगी है, इसके बारे में मैंने सबसे पहले 2006 में रिपोर्ट किया था। 2006 में मैं अफगानिस्तान गया था। मैंने वहाँ पे काफ़ी दिन गुजारे थे और काबुल के अलावा वर्दक, गजनी, हेलमंद और जाबुल के इलाकों में न सिर्फ अमरीकी फ़ौज और नेटो की फ़ौज के साथ हमने ट्रैवल किया था बल्कि अफ़गान तालिबान के जो मुख्तलिफ ग्रुप्स थे उनके साथ भी हमने ट्रैवल किया। तो उन्हीं दिनों में हमें हेलमंद में ये पता चला था कि मुल्ला उमर अफ़गानिस्तान में है और अफ़गानिस्तान से ही वो तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान को लीड कर रहे हैं। तो फिर मैंने वापस पाकिस्तान आके न सिर्फ ये कि ये लिखा और बोला कि मुल्ला उमर अफ़गानिस्तान में है, बल्कि मुझे अफ़गानिस्तान में एक तालिबान लीडर जो है उसने मुल्ला उमर साहब की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, उनका मैसेज था, वो भी दिया था और उसको भी हमने रिपोर्ट किया था और फिर उसको बाद में वेस्टर्न मीडिया ने उसको कैरी भी किया था। लेकिन उस वक्त क्योंकि मैं पाकिस्तानी था तो मेरी बात पे इतना यकीन नहीं किया गया, लेकिन मैं मुसलसल ये बात कहता भी रहा, लिखता भी रहा कि मुल्ला उमर जो है वो पाकिस्तान में नहीं, वो अफ़गानिस्तान में है। और एक वाक़या भी मेरे इल्म में आया था, वो भी मैंने रिपोर्ट किया था कि यही इलाका जिसका जिक्र बेटी डैम ने अब अपनी किताब में किया है, इस इलाके में एक दिन मुल्ला उमर जो है वो एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गए तो बाजमात नमाज़ पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर अमरीकी फ़ौज ने रेड की और वो मुल्ला उमर को ही ढूंढ रहे थे
और उनके साथ जो एक इन्फॉर्मर था अमरीकी फौज का, उसने तमाम नमाजियों को मस्जिद से निकाल के लाइन में खड़ा कर दिया और मुल्ला उमर भी उस लाइन में खड़े थे। और वो जो इन्फॉर्मर था वो मुल्ला उमर को नहीं पहचान सका, उसने किसी और बंदे की तरफ इशारा कर दिया, उसको पकड़ लिया गया और मुल्ला उमर साहब वहां से निकल गए। फिर उन्होंने वो अपना ठिकाना जो है उसको तब्दील भी किया था, ये बात भी हमने रिपोर्ट की थी। 2015 में जब अफगान इंटेलिजेंस ने यह दावा किया और अमरीकी इंटेलिजेंस ने यह दावा किया कि मुल्ला उमर कराची में फौत हो गए हैं, तो उस वक्त दावा सामने आया, ये भी दावा किया गया कि वो उनको एक कातराना हमले में कत्ल कर दिया गया है। फिर एक मगरबी अखबार ने यह भी लिखा कि वो कराची की ली मार्केट में आलू फरोख्त किया करते थे और वो बीमारी से कराची में इंतकाल कर गए हैं। तो उस वक्त फिर मैंने ऊपर नीचे 2-3 कॉलम लिखे थे और उसमें मैंने ये लिखा था कि मुल्ला उमर ना कराची की ली मार्केट में आलू फरोख्त करते थे, ना कभी 9/11 के बाद वो पाकिस्तान आए, वो हमेशा अफगानिस्तान में ही रहे। अच्छा, इस बारे में मैंने ये भी लिखा था कि एक तासुर ये पाया जाता है कि मुल्ला उमर दारुल उलूम हकानिया अकोड़ा खटक से फारुग तहसील हैं। तो उस सिलसिले में मैंने मौलाना समील हक साहब उस वक्त जिंदा थे, उनको कोट किया था और मौलाना समील हक साहब ने यह बताया था कि मुल्ला उमर कभी भी उनका जो दारुल उलूम हकानिया कोड़ा खटक का रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड से कभी भी हमने ये साबित नहीं किया कि मुल्ला उमर हमारे इदारे के तालिब इल्म थे। अलबत्ता अफगानिस्तान में जो उनके कुछ उसातिज़ा थे, मौलवी नबी मोहम्मदी साहब और कुछ और लोग, वो दारुल उलूम हकानिया के तालिब इल्म रहे हैं। तो ये बात भी मैंने बार बार कही कि मुल्ला उमर ने कभी पाकिस्तान में तालीम भी हासिल नहीं की। वो सिर्फ एक मरतबा पाकिस्तान आए थे जब रूस के खिलाफ जंग में वो जख्मी हुए, उनकी आंख को नुकसान हुआ, तो थोड़े अरसे के लिए वो 1-2 दिन के लिए पाकिस्तान आए, उनकी आंख का इलाज हुआ था, वो वापस चले गए। यही बात जो है ये बेटी डेम ने भी अपनी किताब में लिखी है और उन्होंने कहा है वो अपनी पूरी जिंदगी में पाकिस्तान सिर्फ 1 या 2 मरतबा आए और ज्यादा अरसा यहाँ पे नहीं रहे। 9/11 के बाद वो कभी भी पाकिस्तान नहीं आए। जब 2015 में मैंने ये बात लिखी तो उसके बाद न्यूज़ वीक एक इंटरनेशनल मैगजीन है, तो न्यूज़ वीक में एक अफगान सहाफ़ी हैं समी यूसुफजई, तो समी यूसुफजई ने भी एक पूरी डिटेल स्टोरी लिखी कि मुल्ला उमर का इंतकाल अफगानिस्तान में हुआ है, उनको अफगानिस्तान में ही दफन किया गया है। लेकिन वो क्योंकि समी यूसुफजई अफगान थे, उनकी बात की भी को भी ज़्यादा नहीं अप्रिशिएट किया गया। लेकिन अब जबकि एक डच जर्नलिस्ट ने 5 साल अफगानिस्तान में गुजार के एक किताब लिख दी है, तो मैं समझता हूं कि न सिर्फ मेरे मौक़िफ़ की तस्दीक हुई, समी यूसुफजई के मौक़िफ़ की तस्दीक हुई और बहुत से जो पाकिस्तानी सहाफ़ी थे, अफगान सहाफ़ी थे जो हमेशा ये कहते थे कि मुल्ला उमर कभी पाकिस्तान में नहीं आए, उन सब के मौक़िफ़ की भी तस्दीक हो गई है। तो इस सारे मौक़िफ़, इस सारे वाक़े से साबित ये होता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सहाफ़ी जो हैं वो काफी अरसे से सच लिख रहे थे, लेकिन इस सच को दुनिया ने उस वक्त तस्लीम किया जब एक मगरबी सहाफ़ी ने सच लिखा। सही मीर साहब, जिस तरह आपने वजह फरमाया कि पाकिस्तानी सहाफ़ी, जैसे आपने लिखा कॉलम 10 अगस्त 2015 को गालिबन, जब ये आपने कॉलम लिखा था तो उसमें आपने एक और भी जिक्र किया कि तालिबान के साथ सख्ती से पेश आएंगे तो वो बात नहीं मानेंगे, धमाकों की आवाज़ें मजीद सुनने को मिलेगी। तो आपको लग रहा है कि अमरीका और उसके इत्तेहादी जो हैं आपकी इस बात पर भी अब मुत्तफिक हो चुके हैं? देखिए, मुल्ला उमर के हवाले से, अफगान तालिबान के हवाले से, उसामा बिन लादेन के हवाले से अभी तक बहुत बड़ी जो सच्चाइयां हैं, बड़े राज हैं, वो सामने नहीं आए। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता ये सारे राज वक्त गुजरने के साथ साथ सामने आ रहे हैं। तो मैंने 2015 में ये बात लिखी थी कि मुल्ला उमर की मौत की खबर इसलिए फैलाई गई ताकि अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात शुरू हुए थे, वो मुज़ाकरात का अमल जो है वो सैबोटाज हो जाए, और वक्ती तौर पर वो उसमें कामयाबी भी हासिल हुई। अफगान इंटेलिजेंस जो है उसने ये खबर इसीलिए ब्रेक की थी कि अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात ना हो। उनका एक ख्याल था कि मुल्ला उमर की जब मौत की खबर आएगी तो अफगान तालिबान में रिफ्ट पैदा हो जाएगी, वो आपस में लड़ना शुरू कर देंगे और मामला आगे नहीं चलेगा। लेकिन मैंने ये लिखा था कि ऐसा नहीं होगा, और मैंने ये लिखा था कि मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन उसके लिए अमेरिका को अफगान तालिबान के साथ नरम रवैया अख्तियार करना चाहिए। और आप देखें कि जब से अमेरिका ने नरम रवैया अख्तियार किया है तो अफगान तालिबान मुज़ाकरात की मेज़ पे आ चुके हैं। आप देखिए, मैंने इसमें ये जिस कॉलम का आपने जिक्र किया उस कॉलम में मैंने एक और बात भी लिखी थी, और मैंने लिखा था कि मुल्ला उमर जो है उन्होंने कभी पाकिस्तान से डिक्टेशन भी नहीं ली, और उसकी वजह यह थी कि मैंने इसमें नाम भी लिखे थे अपने इस कॉलम में कि अफगान तालिबान के बहुत से रहनुमा जो हैं उनको पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया, बल्कि वो पाकिस्तानी कस्टडी में उनमें से कुछ लोग जो हैं, मुल्ला उबैदुल्लाह अखुंद थे, उस्ताद यासिर थे, उनका इंतकाल भी हो गया।
तो इसलिए बैटी डैम ने भी ये बात अपनी किताब में लिखी है। उसने लिखा है कि न सिर्फ ये कि मुल्ला उमर हेलमंद में एक अमरीकी फौजी अड्डे के बहुत करीब छुपे हुए थे, बल्कि उन्होंने ये भी लिखा है कि जब मुल्ला उमर को उनके एक साथी ने मशवरा दिया कि हम पाकिस्तान चले जाते हैं, वहां पाकिस्तान में छुपना आसान है, तो मुल्ला उमर ने कहा कि नहीं, जो भी हो जाए मैं पाकिस्तान कभी नहीं जाऊंगा। उसकी वजह यह थी कि वो ये समझते थे कि पाकिस्तान की हुकूमत ने उनके बहुत से करीबी साथियों को गिरफ्तार किया, उनको अमेरिका के हवाले कर दिया, और इस सिलसिले में जो पाकिस्तान में तालिबान के सफ़ीर थे मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़, उनकी गिरफ्तारी का वाक़या। अब मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़ ने भी एक किताब लिखी है, और अगर आप उनकी भी किताब पढ़ें तो उन्होंने भी अपनी किताब में यही कुछ लिखा है कि मुल्ला उमर जो है वो पाकिस्तान में नहीं है, और उन्होंने ये भी लिखा कि हम पाकिस्तान पर एतमाद नहीं करते। तो अफगान तालिबान और पाकिस्तान की हुकूमत के दरमियान 9/11 के बाद काफ़ी गलत फहमियाँ पैदा हो गई थी। इसके बावजूद पाकिस्तान की हुकूमत ने यह हालिया कुछ अरसे में कोशिश की और फैसिलिटेटर का किरदार अदा किया, और पाकिस्तान और अफगान तालिबान जो हैं उन्होंने मिलकर अमेरिका को राज़ी किया कि आप मुज़ाकरात के ज़रिए मसला हल करें, और अब मुज़ाकरात का अमल शुरू हो चुका है। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि ये जो बैटी डैम की किताब है, इस किताब ने न सिर्फ ये कि अफगान इंटेलिजेंस का झूठा प्रोपेगेंडा गलत साबित किया, बल्कि अमरीकी CIA जो हमेशा ये कहती थी कि मुल्ला उमर पाकिस्तान में छुपा हुआ है, एक कोयटा शूरा उन्होंने बनाई हुई थी, तमाम उनकी बातें गलत साबित हो गई हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो यही मगरबी मीडिया, यही अमरीकी मीडिया, ये और बहुत सी सच्चाइयाँ जो है ये खुद ब खुद मंजरेआम पे लेके आएंगे, क्योंकि अब उनको समझ आ रही है कि ये जो हम पाकिस्तान के बारे में झूठ बोलते रहे, अफगान तालिबान के बारे में झूठ बोलते रहे, तो अब जबकि हम इनके साथ मुज़ाकरात की मेज़ पे आ गए, अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पे आ गए, अफगान तालिबान की इंटरनेशनल मीडिया तक एक्सेस हो गई है, तो ये अब हमारा झूठ खुद बेनकाब कर देंगे। तो ये लिहाजा इससे पहले कि अफगान तालिबान उनका झूठ बेनकाब करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, तमाम सूरत हाल से आपने हमें आगाह किया। कानून के मुहाफिज दस्त और गिरबान नजर आई। लाहौर हाईकोर्ट की सिक्योरिटी पर तैनात खातून कांस्टेबल का करक खातून पर बदतरीन तशद्दुद सामने आया है। तो ये सूरत हाल देखने में आई लाहौर हाईकोर्ट के बाहर, जहां पर सिक्योरिटी पर तैनात खातून ने कांस्टेबल क्लर्क खातून पर बदतरीन तशद्दुद किया। बात करेंगे नुमाइंदा 24 न्यूज यावर चौधरी से। यावर चौधरी, क्या मामला है, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट में जो कानून के मुहाफिज हैं वो ही कानून के दुश्मन बन गए। लाहौर हाईकोर्ट की सिक्योरिटी पर तैनात खातून कांस्टेबल मरियम ने जो है वो खातून क्लर्क फिजा को जो बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। जैसे CCTV फुटेज में भी देखा जा सकता है कि मामूली तलख करामी के बाद जो है वो खातून कांस्टेबल मरियम ने फिजा को जो है वो बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। भौंसलों और मुखों का आजादाना जो वो इस्तेमाल भी किया गया, जिसके बाद जो वो सिक्योरिटी पर मौजूद जो पुलिस एहलकार थे उन्होंने बीच बचाव भी कराने की कोशिश की। ताहम उसके बाद जो वो खातून वकला जो थी उन्होंने बीच में आकर जो वो दोनों को जो बीच बचाव भी कराया। ताहम जो वो खातून जो कांस्टेबल थी मरियम, उसकी जानिब से बदतरीन तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया। CCTV फुटेज जो मंजरे आम पर आ गए, जिसके बाद जो हाईकोर्ट की सिक्योरिटी पर जो तैनात थे पुलिस एहलकार और SP ने नोटिस लेते हुए खातून वकील का जो तबादला जो वो लाहौर हाईकोर्ट से कर दिया। ताहम जो वो वकला की जानिब से जो इस मामले की शदीद मजम्मत की जा रही है और उनका मुतालबा किया जा रहा है कि खातून कांस्टेबल मरियम के खिलाफ जो वो सख्त से सख्त जो कार्रवाई जो अमल में लाई जाए। जी ठीक है यावर, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। खबर आपको दें, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की कोट लखपत जेल आमद। दोनों रहनुमाओं ने साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात में इलाज के हवाले से बातचीत की गई। मरियम नवाज वालिद के लिए घर से खाना भी लाई, और ये वो मनाजिर हैं जब मरियम नवाज और शहबाज शरीफ मुलाकात के लिए आ रहे थे कोट लखपत जेल। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मिलने के लिए मरियम नवाज और शहबाज शरीफ कोट लखपत जेल पहुंचे और मुलाकात की। इस मुलाकात में इलाज के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। जलालपुर भट्टियां से ये खबर देंगे, बेटे ने मां पर ड्रैकोला होने का इल्जाम आयद कर दिया। 14 साल जुल्फिकार का कहना है कि उसकी मां ने इम्तिहान की तैयारी न करने पर उसे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। मां ने तेज धार आले से उसके जिस्म पर कट लगाया और खून पिया। जुल्फिकार के मुताबिक उसकी मां अक्सर उसका खून पीती रहती है और कहती है कि खून पीने से बहुत मजा आता है। पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है।
जजेस की तैनाती के तरीक़ेकार को तब्दील करने का अमल शुरू हो गया है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी कानून इंसाफ ने जजेस की तैनाती के तरीक़ेकार और उनकी अहलियत बारे तमाम बार काउंसिल से सिफारिशात मांग ली हैं। चेयरमैन कमेटी रियाज फतियाना ने कहा है कि आइंदा जजेस की तैनाती के लिए उनका तहरीरी और नफ्सियाती टेस्ट होना चाहिए। जजेस की तैनाती के तरीक़ेकार पर बाज़ाब्ता बहस और अवामी समात होना चाहिए। तो आपको बताएं, जजेस की तैनाती के तरीक़ेकार को तब्दील करने का अमल शुरू कर दिया गया है। कानून किसका हतमी होगा? नून लीग के रुकन राना सनाउल्लाह ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में सवाल उठा दिया। राना सनाउल्लाह का कहना है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कानून वो होगा जो हम तय करेंगे, जबकि कानून तो पार्लियामेंट बनाती है। आपको आम खबर दें, कानून किसका हतमी होगा? नून लीग के रुकन राना सनाउल्लाह ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में सवाल उठा दिया है। यह सवाल उठाया गया है कि कानून हतमी आखिर होगा किसका? राना सनाउल्लाह का कहना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कानून वो होगा जो हम तय करेंगे, जबकि कानून तो पार्लियामेंट बनाती है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी इत्तलात और नशरियात ने MDPTV अरशद खान को इख्तियारात इस्तेमाल करने से रोक दिया है। चेयरमैन कमेटी जावेद लतीफ का कहना है कि जब अरशद खान कमेटी में आकर ब्रीफिंग नहीं देते तब तक वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकते। अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक कमेटी में आकर ब्रीफिंग नहीं देते। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी इत्तलात और नशरियात ने MDPTV अरशद खान को इख्तियारात इस्तेमाल करने से रोक दिया है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे सिंध की वजीर शहला रजा अक़वाम मुत्तहिदा की असेंबली में शिरकत के लिए पहुंच गई। पीपल्स पार्टी रहनुमा ने अपनी ट्वीट में कहा है कि वो हम इजलास में पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन के हुकूक के हवाले से इजहार ख्याल करेंगी। तो आपको बताते चलें कि सिंध की वजीर शहला रजा अक़वाम मुत्तहिदा की असेंबली में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुंच चुकी हैं। मजीद खबरों में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में फुटबॉल के शायकीन के लिए खुशखबरी है। स्पेन के लेजेंड फुटबॉलर कार्लोस पेवोल 16 मार्च को पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। कार्लोस पाकिस्तान पहुंचकर वर्ल्ड सुपरस्टार्स 2019 में हिस्सा लेने का ऐलान करेंगे और FC क्लब बार्सिलोना के रुकन भी रह चुके हैं। तो पाकिस्तान में फुटबॉल के शायकीन के लिए ये खुशखबरी है कि स्पेन के लेजेंड फुटबॉलर कार्लोस 16 मार्च को पाकिस्तान पहुंच रहे हैं और पाकिस्तान पहुंचकर वो वर्ल्ड सुपरस्टार्स 2019 में हिस्सा लेने का भी ऐलान करेंगे। और आपको बताते चलें कि FC क्लब बार्सिलोना के रुकन भी रह चुके हैं। To PSG, football is coming to Pakistan. I am Carles Puyol and I am coming to Pakistan. Thanks to PSG, football is coming to Pakistan. I am Carles. तब्दीली सरकार का एक और यूटर्न सामने आया। आवाम की गुर्बत खत्म होने से पहले ही गुर्बत मिटाओ स्कीम खत्म हो गई। कप्तान के ड्रीम मंसूबे को इसका वसीम अकरम 2 अमली जामा ना पहना सका। मज़ीद तफसीलात क्या है? अली रामे हमारे साथ मौजूद है। अली रामे, इस स्कीम को क्यों खत्म किया गया? जी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के अहकामात पर यह पंजाब में मंसूबा शुरू किया गया था मुर्गी पाल का, और इसके तहत शहरियों में मुर्गी जो है वो तकसीम की जानी थी और इनके मुख्तलिफ सेट जो है वो बनाए गए थे महकमा लाइफ स्टॉक की तरफ से। और इसके लिए 1200 रुपये की लागत जो है वो रखी गई कि 1200 रुपये में शहरी 1 मुर्गा और 6 मुर्गियों का सेट जो है वो ख़रीद सकेंगे। लेकिन इस पर महकमा लाइफ स्टॉक के हुकाम का कहना है कि अब इसमें तलब जो है वो बहुत बढ़ती जा रही है, जिसके लिए उनके पास जो ख़ास तौर पर उनके सेट हैं मुर्गियों के हवाले से कि मुर्गियों की तादाद बहुत कम पड़ गई है और इसीलिए अब मंसूबा जो है वो डिले कर दिया गया है जुलाई तक। अब नए आंदा माली साल के लिए अब इसको शुरू किया जाएगा और उसमें नई एक मंसूबाबंदी के तहत जो है वो 1 मुर्गा और 5 मुर्गियों का सेट जो है वो बनाकर शहरियों को तकसीम किया जाएगा, जिसके लिए अब नया बजट जो है वो एलोकेट किया जाएगा। क्योंकि बजट भी कम था और इसके अलावा जो मुर्गियों की तादाद जो है वो भी कम पड़ती जा रही है, क्योंकि शहरियों ने बड़ी तादाद से ये 1200 रुपये का जो सस्ता एक सेट दिया जा रहा था महकमा लाइफ स्टॉक की तरफ से वो क्योंकि कम पड़ेगा और इसी पर अब इस प्रोग्राम को मनसूख कर दिया गया है और डिले किया गया है कि अब इसको जुलाई के बाद जो है वो नए माली साल में शुरू किया जाएगा। तो जुलाई के बाद नए माली साल में इस मंसूबे को दोबारा शामिल किया जाएगा।
जिसके तहत शहरी अब नई मनसूबाबंदी के ठीक तहत। है, बहुत शुक्रिया अली रामे आपका। हुकूमत की आमदनी कम और अखराजात बढ़ गए। हुकूमत ने अखराजात पूरे करने के लिए बैंकों से कर्ज लेने की बारियां लगा ली हैं। हफ्ते के दौरान मरकजी बैंक से 17.5 खरब रुपए का कर्ज लिया गया। स्टेट बैंक के मुताबिक फरवरी के आखिरी हफ्ते हुकूमत ने पुराने कर्ज वापस करने और अखराजात के लिए मरकजी बैंक से 17 खरब 40 अरब 66 करोड़ रुपए का नया कर्ज लिया, जिससे कमर्शियल बैंकों का 15 खरब 2 अरब रुपए का कर्ज वापस किया गया। बाकी 2 खरब 39 अरब से अखराजात पूरे किए गए। पिछले हफ्ते के दौरान हुकूमत ने कमर्शियल बैंकों से कर्ज लेकर मरकजी बैंक का कर्ज वापस किया था। रवा माली साल अब तक विफाकी हुकूमत मरकजी बैंक से मजमूई तौर पर 31 खरब 31 अरब रुपए कर्ज ले चुकी है, जो गुज़िश्ता साल इस अरसे से 235% ज्यादा है। दूसरी तरफ रवा माली साल के पहले 8 माह के दौरान FTR की टैक्स वसूलियां हदफ से 235 अरब रुपए कम रहीं। गैर तरक्याती खर्चात कम करने की बजाय हुकूमत ने बैंकों से ज्यादा कर्ज लेना और नए नोटों का इजरा शुरू कर दिया है। कराची में साहिल समंदर पर जोड़े को हरासा करने में मुलव्विस 4 पुलिस एहलकारों को बरतरफ कर दिया गया। मजीद बात करते हैं दानियल सईद से। दानियल बताएगा क्या कार्रवाई की गई। इतवार के रोज़ कराची के साहिल समंदर पर एक जोड़े को मियां बीवी को हिरासत किया गया था और जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो 4 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। जुल्फ़िकार सिक्योरिटी 2 में तैनात थे, लेकिन इसके बावजूद साहिल समंदर पहुंचे। इस हवाले से भी तहकीकात की जा रही है। इन तमाम एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। ये एहलकार अहमद इनसे जानते हैं क्या वजूहत थी। आपकी अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर ड्यूटी थी, आप वहाँ क्यों गए? इतवार का दिन था, मेरा बच्चा आया हुआ था, मैं उसको नीचे लेके चला गया तो आगे ये लड़ रहे थे दोनों। इनके पास बेचे थे, इसके हाथ में मोबाइल था। इसने बोला मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, तुम लोग पुलिस वाले ये करते हो वो करते हो। बस वो उसने इसी बात पे भर लिया और उसने मेरे को यहाँ से पकड़ लिया। तो मैंने उसको थोड़ा गुस्सा किया कि यार तू ये किस बात के बुला रहे, तू खामखा में ये हमारे को तंग कर रहे। सिक्योरिटी 2 में जो तैनात अहमद हैं जुल्फ़िकार साहब, ये बताएगा आपकी ड्यूटी कहाँ थी, आप साहिल समंदर क्यों पहुँचे और असला क्यों लूट किया गया? ये सब पुलिस वाले वहाँ पहुँचे थे, इसके साथ हाथापाई हो रही थी। एक कैमरे वाले ने हमें बताया कि पुलिस वाले के साथ एक लेडीज लड़ रहे हैं, कोशिश की छोड़ने की, इनको भी छोड़ेंगे, दफा दफा हो जाएगा। ये आपने चले जाएगा, सब वर्दी में चले गए, वो आपने चला गया था, मैं दोस्तों के लेकर। पुलिस एहलकार हैं जिन्होंने हिरासत किया था। 2 एहलकारों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। SSP साउथ का कहना है कि 4 पुलिस एहलकार जो इस वाक़े में मुलव्विस से सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हुई, ख़वातीन को जोड़े को हिरासत किया गया, इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और मज़ीद भी अगर ऐसी कोई कार्रवाई सामने आएगी, कोई वाक़या सामने आएगा तो पुलिस एहलकारों को अब छोड़ा नहीं जाएगा और हिरासत करने की अब किसी को हक नहीं मिलेगा, पुलिस एहलकार कोई भी हो। ये 4 पुलिस एहलकार हैं जिन्हें बरतरफ किया गया है और मजीद भी अगर कोई ऐसे एहलकार कोई हरकत करता है। शुक्रिया दानियाल। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।